हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको द वर्ब के बारे में बताएंगे। वर्ब क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है। वर्ब किसी भी वाक्य का सबसे महत्वपूर्ण शब्द होता है। इसके बिना कोई भी वाक्य नहीं बनता है। क्रिया वर्ब में हमें यह बताती है, फर्स्ट, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है, जैसे मुकेश बीप्स। सेकंड, द बेल रिंग्स। काइंड्स ऑफ वर्ब। निम्न उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ही वांट्स टू गो होम, आई वांट टू गो होम, ही वांटेड टू गो होम। पहले वाक्य में हम एक ही वाक्य में दो अलग अलग क्रियाओं को देख रहे हैं। ये वांट्स तथा टू गो हैं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में भी हम वांट तथा टू गो दो क्रियाएं हैं। तीसरे वाक्य में वांटेड तथा टू गो दो क्रियाएं हैं। इस आधार पर हम क्रियाओं के दो मुख्य प्रकार पाते हैं। फर्स्ट, इनफिनिट वर्ब। सेकंड, नॉन इनफिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब जिन क्रियाओं का प्रयोग अपने सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अलग अलग फॉर्म में होता है, वे क्रियाएं फिनिट वर्ब कहलाती हैं। नॉन फिनिट वर्ब्स जिन क्रियाओं की फॉर्म्स पर सब्जेक्ट तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे क्रियाएं नॉन फिनिट वर्ब कहलाती हैं। फिनिट वर्ब्स के प्रकार। निम्न उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। द बॉयज किक्स द फुटबॉल, वह लड़का फुटबॉल को लात मारता है। द गर्ल इज लर्निंग द लेसन, वह लड़की पाठ याद कर रही है। दे आर लाफिंग लाउडली इन द पार्क, वे पार्क में ज़ोर से हंस रहे हैं। दिस चाइल्ड स्लीप साउंडली इन द रूम, यह बच्चा कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। जो व्यक्ति या वस्तु कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कर्ता कहते हैं, और कार्य जिस वस्तु पर होता है वह ऑब्जेक्ट कर्म कहलाता है। अतः पहले वाक्य में किक लात मारने का कार्य वर्ब है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है। द बॉय और लात मारने का कार्य फुटबॉल पर हो रहा है, इसलिए द फुटबॉल ऑब्जेक्ट। किक्स क्रिया संभव नहीं है। यदि यह क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट ना हो तो किक्स क्रिया उस समय भी संभव नहीं है, यदि वह शब्द अर्थात ऑब्जेक्ट ना हो जिस पर यह क्रिया की जाए। अतः इस वाक्य में किक्स क्रिया के होने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी अति आवश्यक है। वर्ब्स। फर्स्ट, फिनिट वर्ब। सेकंड, नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, पार्टिसिपल में तीन प्रकार की। पार्टिसिपल, सेकंड इन्फिनिटिव, थर्ड जीरंड। अब हम फिनिट वर्ब्स के विभिन्न प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिस क्रिया वर्ब का कोई कर्म ऑब्जेक्ट नहीं होता है तथा अपने में ही पूर्ण अर्थ रखती है, अर्थात कार्य केवल सब्जेक्ट के साथ ही समाप्त हो जाता है तथा प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम बीफ्स, ही लाफ्स, द चाइल्ड स्लीप्स, द डॉग वॉक्स। उपयुक्त वाक्य में बीफ्स, लाफ्स, स्लीप्स, बार्क के क्रमशः राम, ही, द चाइल्ड, द डॉग कर्ता तो हैं, लेकिन इनके कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हुए हैं। पहचान। इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए वाक्य के वर्ब में क्या या किसको लगाने से उत्तर ना मिले तो वर्ब इंट्रांजिटिव है। जैसे राम बीप्स, राम रोता है। इस वाक्य में प्रश्न करने पर कि राम क्या रोता है या राम किसको रोता है, उत्तर नहीं मिलता, अतः बीफ शब्द इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही लाफ्स, वह हंसता है, वह क्या हंसता है अथवा वह किसको हंसता है, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है, अतः लाफ शब्द इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी प्रकार अन्य वाक्यों की व्याख्या की जा सकती है। सेकंड, ट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जिस का ऑब्जेक्ट कर्म होता है, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे सरला राइट्स ए लेटर, द कैट किल्स ए रैट, आई वांट ए पेन। उपरोक्त वाक्य में राइट्स, किल्स तथा वांट सकर्मक क्रियाएं हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इनके साथ इनके कर्म ऑब्जेक्ट क्रमशः लेटर, रैट तथा पेन आए हैं। पहचान। यदि वाक्य के वर्ब में क्या या किसको लगाने से उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वह संज्ञा या सर्वनाम वर्ब का ऑब्जेक्ट कर्म होता है और वह वर्ब ट्रांजिटिव होता है। जैसे सरला राइट्स ए लेटर, ही कॉल्स मी। प्रश्न, सरला क्या लिखती है, वह किसको पुकारता है, पत्र, मुझको।
अतः राइट तथा कॉल शब्द ट्रांजिटिव वर्ब हुए तथा लेटर तथा मी ऑब्जेक्ट हुए। ट्रांजिटिव वर्ब निम्नलिखित रूप में प्रयोग में आते हैं। फर्स्ट, जब इसका केवल एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सी किल्ड ए रैट, ही एट ए मैंगो। सेकंड, जब इसके दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनमें से एक वस्तु के लिए आता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और दूसरा व्यक्ति के लिए आता है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे दे गेव मी ए पेन, यहाँ पेन शब्द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी शब्द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। थर्ड, जब इसका एक ऑब्जेक्ट आता है और एक कॉम्प्लीमेंट, जैसे दे मेड प्रहलाद देयर किंग, यहाँ प्रहलाद मेड का ऑब्जेक्ट है और किंग उसका कॉम्प्लीमेंट है। फोर्थ, जब इसका ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिट होता है, इन्फिनिटिव होता है, सी डिजायर्स टू इनवाइट मी। फिफ्थ, जब इसका ऑब्जेक्ट कोई जीरंड होता है, जैसे आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स। सिक्स, जब इसका ऑब्जेक्ट कोई फ्रेश हो, जैसे ही डज नॉट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। सेवन, जब इसका ऑब्जेक्ट कोई क्लॉज हो, जैसे सी डज नॉट नो वेयर ही लिव्स। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को एक दूसरे से पहचानने के लिए वाक्य में उनका प्रयोग देखना आवश्यक है। एक वर्ब एक वाक्य में ट्रांजिटिव हो सकता है और वही दूसरे में इंट्रांजिटिव, जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब द बेल रिंग्स, द डोर ओपन्स, द स्टोरी एंडेड देयर। ट्रांजिटिव वर्ब द प्यून रिंग द बेल, दे ओपन द डोर, ही एंडेड द स्टोरी देयर। Example, dogs are running on the road. Intransitive verb are running. She has cooked food. Intransitive verb has cooked. Object food. He gave me a book. Transitive verb gave. Object me. Second, a book. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ही गेव मी ए पेन, माई मदर टेल्स मी गुड स्टोरीज, सीता सेंट मी ए बुक, आई टॉट मी इंग्लिश, आई टॉट हिम इंग्लिश। नोट, उपरोक्त प्रत्येक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। इन ऑब्जेक्ट में एक सजीव अर्थात व्यक्ति या जानवर तथा दूसरा निर्जीव वस्तु प्रकट करता है। निर्जीव वस्तु पेन, स्टोरीज, बुक, इंग्लिश प्रकट करने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है और सजीव मी हिम को प्रदर्शित करने वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। नोट, क्रिया में व्हाट का प्रश्न लगाने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है तथा whom का प्रश्न लगाने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। एग्जाम्पल, माई मदर टेल्स मी गुड स्टोरीज। गुड स्टोरीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई गेव हिम ए बुक, बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट्स। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट के होने पर भी कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता होती है। इन कॉम्प्लीमेंट्स के हटाने पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे न्यूटन कॉल्ड हिज डॉग डायमंड, द बॉयज मेड अनिल देयर कैप्टन, द टीचर अपॉइंटेड सोहन मॉनिटर, आई लेफ्ट माई वर्क इनकम्प्लीट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट पूरक दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब पूरक वाक्य के सब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे रणधीर बीका में शोल्डर, द स्काई ग्रू डार्क, शी वाज ए टीचर। सेकेंड, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जब पूरक वाक्य के ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे तो उसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे द बॉय elected Sunil monitor, you left the work incomplete। linking verbs और verbs of incomplete predication। जिस वर्ब्स के अर्थ को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है उसे लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहते हैं। लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ता है। जैसे सीता इज ए गर्ल, B. Sohan became a teacher. A. I am a student. They are happy. My sister was ill. The soldier were thirsty. B. The girl seems tired. My mother grew weak. Sugar tastes sweets.
उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त वर्ब के अर्थ को पूरा करने वाले गर्ल, स्टूडेंट, हैप्पी, इल, थर्स्टी, टीचर, सैड, टायर्ड, वीक, स्वीट शब्द ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट हैं। ये सभी शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात ये सब्जेक्ट का या तो परिचय कराते हैं या उनका वर्णन करते हैं। एक्जिलरी वर्ब कुछ क्रियाएं मुख्य क्रियाओं के टेंस बनाने में सहायता देती हैं। ये क्रियाएं एक्जिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे शी हैज लॉस्ट अ पेन, ही इज राइटिंग अ लेटर। फर्स्ट, प्राइमरी एक्जिलरी प्राथमिक सहायक क्रियाएं। इनमें बी ई क्रिया के रूप में इज, एम आर, वाज, वेयर, हैव के रूप में हैज, हैव, हैड तथा डू के रूप में डू, डज, डिड का प्रयोग फुल वर्ब्स के साथ अलग अलग टेंस के बनाने तथा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने में होता है। सेकंड, मॉडल एक्जिलरीज विधि सूचक सहायक क्रियाएं। ये क्रियाएं मोड का काम करने का ढंग बताने के लिए फुल वर्ब्स की सहायता करती हैं। शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, ऑट, डेयर, यूज्ड टू ऐसी क्रियाएं हैं। फर्स्ट, प्राइमरी एक्जिलरीज। फर्स्ट, यूज ऑफ बी, इज, एम आर, वाज, वेयर। एग्जाम्पल, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, शी इज डूइंग हर वर्क, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, he was reading a book, they were going to the fair, I am respected by the boys, Diwali is celebrated by the Hindus. Second, use of have, has, have, had. Example, he has done his work, I have washed my face, he had taken food before I came, they had been watching the film for 2 hours. Third, use of do, does, did. I do go there daily, I do not like this book, she does not sing a song, do you want this pen? सेकेंड, मॉडल एक्जिलरीज जैसा कि बताया जा चुका है, जो सहायक क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब्स कार्य करने के ढंग मोड को प्रकट करने के लिए फुल वर्ब्स की मदद करती हैं, मॉडल एक्जिलरीज कहलाती हैं। कैन, मे, कुड, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज्ड टू ये सभी मॉडल एक्जिलरीज हैं। मॉडल्स के दो अलग अलग फंक्शन कार्य होते हैं। एक है वाक्य में सब स्पीकर का मूड, कभी कभी श्रोता का भी प्रकट होता है। दूसरा है वाक्य में सब्जेक्ट के मैनर अथवा बिहेवियर को प्रकट करता है। इसी कारण इनका नाम पड़ा मॉडल, फ्रॉम लैटिन मॉडस, मॉड, मैनर। मॉडल आर इनडेफिनेटिव क्योंकि इनका कोई रूप इन्फिनेटिव, आईएनजी पार्टिसिपल या एन पार्टिसिपल में नहीं होता है। इनकी मात्र प्रेजेंट तथा पास्ट फॉर्म होती है। इस कथन की पुष्टि निम्नलिखित तालिका से हो जाती है। इसमें वर्ब टेक्स की सभी फॉर्म दी गई हैं। इन्फिनेटिव टेक, प्रेजेंट टेक्स, पास्ट टुक, आईएनजी पार्टिसिपल टेकिंग, एन पार्टिसिपल टेकन। फर्स्ट, मॉडल की एक वचन तथा बहुवचन में एक सी फॉर्म रहती है, चाहे इसके पहले सब्जेक्ट का वचन सिंगुलर हो अथवा प्लूरल। ही ऑब्लिक दे मे बी इन लखनऊ। सेकंड, मॉडल की प्रेजेंट टेंस फॉर्म दोनों टेंस, प्रेजेंट तथा फ्यूचर की जानकारी कराती है। प्रेजेंट व फ्यूचर के स्पष्टीकरण हेतु वाक्य में टाइम एडवर्बियल का प्रयोग करना पड़ता है। ही मे बी इन लखनऊ नाउ, प्रेजेंट टाइम्स, ही मे बी इन लखनऊ नेक्स्ट वीक, फ्यूचर टाइम्स। थर्ड, ऑट के साथ वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है। ऑल ऑट टू ओबे द रूल्स। यूज ऑफ कैन, कैन का अर्थ सकना, इससे शक्ति, पावर, सामर्थ्य, एबिलिटी, अनुमति, परमिशन के भावों का बोध होता है। कैन में नॉट लगता है तो दोनों शब्दों को मिलाकर कैन नॉट या कैंट लिखते हैं। इसका प्रयोग निषेधात्मक रूप में होता है। ए, शक्ति, सामर्थ्य, पावर, एबिलिटी। आई कैन टीच मैथमेटिक्स, मैं गणित पढ़ा सकता हूँ, मुझ में गणित पढ़ाने की योग्यता है, ये एबिलिटी है। सेकंड, वी कैन क्लाइम अप दिस हाई ट्री, हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं।
हम में इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की शक्ति है, पावर। थर्ड, अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, अंधा आदमी देख नहीं सकता, अंधे आदमी में देखने की शक्ति नहीं है अतः देख नहीं सकता, ये पावर है। बी, अनुमति, परमिशन, बोलचाल की भाषा में कैन का अर्थ अनुमति है। यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। थर्ड, सी, टू मेक ए रिक्वेस्ट, कैन आई यूज योर टेलीफोन, कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर। डी, किसी असंभव बात के कथन हेतु, कैन सोल बी इम्प्रिजन्ड, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। सेकेंड, यूज ऑफ मे का भी अर्थ है सकना, इससे संभवतः, पॉसिबिलिटी, नम्रतापूर्वक, अनुमति, परमिशन, उद्देश्य, पर्पस, इच्छा या आशीर्वाद, विश के भावों का बोध होता है। ए, संभावना, पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे, संभव है आज वर्षा हो। ही मेक रिकवर सून, संभव है वह शीघ्र ही अच्छा हो जाए। बी, अनुमति, नम्रतापूर्वक, अनुमति देना या नम्रतापूर्वक अनुमति मांगना। दे मे गो नाउ, वे अब जा सकते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। सी, उद्देश्य, पर्पस, सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी मे पास, वह कठिन परिश्रम करती है ताकि वह पास हो जाए। बी, ईट सो दैट बी मे लिव, हम खाते हैं ताकि जीवित रहें। डी, हेल्प, सर्विस, देने हेतु। फर्स्ट, मे आई हेल्प यू, मे सेकंड, मे आई गिव यू ए लिफ्ट। ई, अभिशाप, कर्ज देने हेतु। मे यू सफ़र फॉर योर मिसडीड्स, मे यू नेवर सक्सीड इन लाइफ। एफ, इच्छा या आशीर्वाद, विश, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम चिरंजीव रहो, आशीर्वाद। मे ही रिटर्न होम सेफ, ईश्वर करे वह घर सुरक्षित लौटे, इच्छा। थर्ड, यूज ऑफ कुड, कुड कैन का पास्ट टेंस है, इसका अर्थ है सका या सका था, इसका प्रयोग भूतकाल से संबद्ध वाक्य के साथ होता है, इससे निम्न बातों का बोध होता है। ए, शक्ति या सामर्थ्य, पावर और एबिलिटी। सी कुड टीच यू इंग्लिश, वह तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकती है, उसमें तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाने की सामर्थ्य या क्षमता थी, एबिलिटी। सेकंड, द ओल्ड वीमेन ट्राइड टू हेल्प यू बट कुड नॉट, वृद्धा ने तुम्हारी सहायता करने की कोशिश की पर ना कर सकी, वृद्धा ने सहायता करनी चाहिए पर बुढ़ापे के कारण अथवा कमजोरी के कारण सहायता ना कर सकी, ये पावर है। बी, आज्ञा, परमिशन, बी कुड नॉट सी द मूवी, हम सिनेमा नहीं देख सकते थे। सी, वर्तमान काल में विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। फर्स्ट, कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपनी कलम उधार दे सकते हो। सेकेंड, कुड यू टेल मी द वे टू द होटल, क्या तुम मुझे होटल का रास्ता बता सकते हो। कुड यू डायल मी नंबर, क्या तुम मुझे नंबर मिला सकते हो। डी, इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का पास्ट टेंस, ही सेड दैट ही कुड रीड उर्दू, शी टोल्ड मी दैट शी कुड डांस वेल। फोर्थ, यूज ऑफ माइट, माइट मे का पास्ट टेंस है और निम्न प्रकार पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। ये संभावना, पॉसिबिलिटी, योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम एन इंजीनियर, तुम्हारा सबसे बड़ा लड़का इंजीनियर हो सकता था। बी, उद्देश्य, पर्पस, ही टुक मेडिसन सो दैट ही माइट गेट वेल, उसने दवा खाई ताकि वह अच्छा हो जाए। सी, इच्छा, विश, आई होप्ड दैट ही माइट सक्सीड, मैं आशा करता था कि वह सफल हो जाए। डी, सुझाव, सजेशन, यू माइट अपीयर एट द IAS एग्जामिनेशन दिस ईयर, तुम इस वर्ष IAS की परीक्षा में बैठ सकते थे। ई, मे के पास्ट टेंस की तरह, ही आस्क्ड मी इफ ही माइट अकम्पनी मी, ही टोल्ड मी दैट आई माइट टेक हिज पेन। यूज ऑफ सेल, सेल का अर्थ है गागी गेस, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई तथा बी के साथ सेल केवल फ्यूचर टेंस प्रकट करता है, जैसे आई शैल गो टू माई स्कूल, आई शैल नॉट गो विद यू, बी शैल स्टार्ट टुमारो, बी शैल नॉट सिंग। सुझाव के संदर्भ में, शैल बी स्टार्ट द जर्नी टुमारो, शैल बी गो आउट फॉर ए वॉक। सेकेंड व थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यू, ही, सी, दे, इट आदि के साथ शैल निम्न भावों को प्रकट करता है। ए, वायदा, प्रॉमिस,
यू शैल गेट ए प्राइज फॉर दिस ब्रेवरी। इस बहादुरी के लिए तुमको निश्चित रूप से वायदा किया जाता है कि तुम्हें इनाम मिलेगा। ही शैल हैव माई बुक। वह मेरी पुस्तक लेगा। मैं वायदा करता हूँ कि मैं अपनी पुस्तक इसे अवश्य दे दूँगा। बी आज्ञा, कमांड या धमकी, थ्रीट। ही शैल नॉट अटेंड द क्लास। वह कक्षा में उपस्थित नहीं होगा। कमांड है, उसको कक्षा में उपस्थित होने की आज्ञा नहीं दी जाएगी। ही शैल पनिश यू। वह तुम्हें दंड देगा। ये थ्रीट है, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है कि तुम्हें निश्चित रूप से दंड देगा। सी दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। ही शैल कंप्लीट हिज वर्क विद इन हाफ एन आवर। वह निश्चित रूप से आधा घंटे में अपना काम पूरा कर लेगा। ये डिटर्मिनेशन है। सेकंड, दे शैल लीव द रूम टुडे। वे निश्चित रूप से आज कमरा छोड़ देंगे। ये डिटर्मिनेशन है। डी थ्रीट के रूप में, द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड। यू शैल हैव टू पे थ्रू द नोज। ई प्रोहिबिशन, मनाही के अर्थ में। यू शैल मेक नो नॉइस। यू शुड नॉट प्लक एनी फ्लावर्स। यू जो बिल ए सेकंड और थर्ड पर्सन के कर्ताओं के साथ इसका प्रयोग साधारण भविष्यकाल सिंपल फ्यूचर टेंस प्रकट करता है। जैसे यू विल गो टू कानपुर। सी विल टीच यू। बी जनरल ट्रुथ अथवा यूनिवर्सल ट्रुथ प्रकट करने के वास्ते, द सन विल सेट इन द वेस्ट। वाटर विल कीप इट्स लेवल। सी प्रेडिकेशन के अर्थ में, आई विल रेन टुमारो। सी विल सिंग ए सॉन्ग नाउ। डी किसी रिक्वेस्ट के कथन में, विल यू लैंड मी योर अम्ब्रेला फॉर ए डे। विल यू हेल्प मी इन राइटिंग एन एसे। ई इनविटेशन के संदर्भ में, विल यू हैव ए कप ऑफ टी विद अस। विल यू डाइन विद अस टू नाइट। एफ ऑर्डर देने के अर्थ में, विल यू स्टॉप दिस न्यूज सेंस सून। विल यू लिसन टू वाट आई से। जी डिटर्मिनेशन प्रकट करने में, दे विल डू और डाई। सी विल नॉट लिसन टू एनीबडी। एच प्रोबेबिलिटी, संभावना के संदर्भ में, ही विल कम टू सी मी टुगेदर टुमारो। इट विल बी ए क्लाउडी डे टुडे। आई विलिंगनेस, विश और इंटेंशन के संदर्भ में, हु विल हेल्प द पुअर। हु विल सेव द ड्राइंग मैन। जे कमांड, वार्निंग या थ्रीट के संदर्भ में, यू विल नॉट कम हेयर एनी मोर। ही विल नॉट एंटर माई ऑफिस एट एनी कॉस्ट। फर्स्ट पर्सन के कर्ता के साथ विल के प्रयोग से निम्न बातों का बोध होता है। ए वायदा, प्रॉमिस, आई विल अकम्पनी यू टू लखनऊ। मैं वायदा करता हूँ तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊँगा। आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम। मैं वायदा करता हूँ अगली बार और अच्छा लिखने का प्रयास करूँगा। बी विल हेल्प यू। हम वायदा करते हैं तुम्हारी सहायता करेंगे। बी दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। आई विल गो टू आगरा नेक्स्ट वीक। मैं निश्चित रूप से अगले सप्ताह आगरा जाऊँगा। बी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। हम निश्चित रूप से अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। सी इच्छा, विलिंगनेस। आई विल डू दिस वर्क। मैं, मेरी इच्छा है कि मैं इस कार्य को करूँगा। डी धमकी, थ्रेट। आई विल अरेस्ट यू। मैं धमकी देता हूँ तुम्हें गिरफ्तार कर लूँगा। सेकंड, आई विल पनिश यू इफ़ यू डू दैट वर्क अगेन। यदि तुमने पुनः वह कार्य किया तो मैं चेतावनी देता हूँ तुम्हें दंड दूंगा। बी विल टीच पाकिस्तान ए गुड लेसन इन द नेक्स्ट वार। हम अगले युद्ध में पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। ये आ रिफ्यूजल, मना करने हेतु। आई विल नॉट गिव यू एनी शेयर इन दिस प्रॉपर्टी। आई विल नॉट अकम्पनी यू। यूज ऑफ वुड। वुड शब्द विल का पास्ट टेंस है। इसके प्रयोग को ध्यानपूर्वक समझिए। ए विल के पास्ट फॉर्म के रूप में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए विल को इनडायरेक्ट बनाते समय वुड में बदल देते हैं। जैसे दे सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द इंग्लिश टीचर विल नॉट टीच ऑन मंडे। दे सेड दैट द इंग्लिश टीचर वुड नॉट टीच ऑन मंडे। बी वर्तमान काल में विनम्र निवेदन, पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। वुड यू लैंड मी योर पेन। क्या आप मुझे अपनी कलम उधार देंगे। वुड यू टेल मी द वे टू द होटल। क्या आप मुझे होटल का रास्ता बताएंगे। सी भूतकाल में होने वाली घटनाओं के लिए, हैपनिंग इन द पास्ट।
समटाइम्स माई फादर वुड गेट एंग्री विद मी, कभी कभी मेरे पिता मुझसे क्रोधित हो जाते थे। ऑन सैटरडे सोहन वुड यूजुअली रन टू हिज विलेज, शनिवारों को बहुधा सोहन अपने गांव भाग जाता था। डी, दो वस्तुओं में से एक को प्रेफरेंस देने हेतु, ही वुड रेदर डाई देन यील्ड, ही वुड रेदर स्टार्व देन बैग। ई, किसी विष के संदर्भ में, वुड दैट आई वेयर ए मिलनायर, आई लाइक टू गो विद यू बद्रीनाथ। एफ, हैबिट अथवा एटीट्यूड के संदर्भ में, फादर वुड नॉट लिसन टू एनीबडी, ही वुड हैव लेट इवनिंग रैम्बल्स, मटर गश्ती। जी, विनम्र इनविटेशन के संदर्भ में, वुड यू हैव डिनर विद अस टू नाइट, वुड यू प्लीज अटेंड द इनऑगुरेशन सेरेमनी ऑफ आवर न्यू शोरूम। एच, विलिंगनेस अथवा इंटेंशन के सिलसिले में, आई वुड गो देयर इफ यू विश मी टू डू दैट, आई वुड गो फॉर साइट सीइंग टुमारो मॉर्निंग। आई, डिटर्मिनेशन प्रकट करने हेतु, आई वुड सपोर्ट यू कम व्हाट मे, ही वुड सर्टेनली गिव अप स्मोकिंग। जे, टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी संभावना, शी वुड बी बैक बाई 10 PM, द गेस्ट वुड हैव अराइव्ड व्हेन वी रीच होम। के, काल्पनिक कंडीशन के संदर्भ में, हैड शी वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, इफ ही हैड नॉट मेड ए मिस्चीफ द टीचर वुड नॉट हैव फाइंड हिम। यूज ऑफ शुड, शैल के पास्ट टेंस के रूप में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता फर्स्ट पर्सन का है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए शैल को इनडायरेक्ट बनाते समय शुड में बदल देते हैं। जैसे आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल गो टू कानपुर, आई सेड दैट आई शुड गो टू कानपुर। बी, सलाह या सुझाव, एडवाइस और सजेशन, बी शुड बाथ डेली, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, एडवाइस है। ही शुड नॉट गो विद बोगा वॉन्ट्स, उसे बदमाशों के साथ नहीं जाना चाहिए, ये सजेशन है। सी, कर्तव्य ड्यूटी, बी शुड ओबे अवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। बी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। डी, अनुमान, गैस, सी शुड रीच हियर सून, ऐसा अनुमान है कि उसे यहाँ जल्दी ही पहुँचना चाहिए। ई, यदि के अर्थ में, शुड इट रेन वी शैल नॉट गो देयर, यदि वर्षा हुई तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। शुड इट रेन देयर विल बी नो मैच, यदि वर्षा हुई तो मैच नहीं होगा। एफ, लेस्ट के बाद शुड का प्रयोग, भविष्य में होने वाली किसी घटना की चिंता व्यक्त करने के लिए लेस्ट कहीं ऐसा ना हो के साथ शुड का प्रयोग होता है। जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम अनुत्तीर्ण हो जाओ। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का अर्थ है चाहिए, इसके प्रयोग से निम्न बातों का बोध होता है। ए, बाध्यता या कर्तव्य, अनिवार्यता, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। यू मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, यह हमारा कर्तव्य है, हमें समय से विद्यालय पहुंचना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है। वी मस्ट पे अवर टैक्स, यह हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने करों को जमा करना चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है। वी मस्ट ओबे द लॉस ऑफ नेचर, यह बहुत आवश्यक है कि हमें प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। बी, दृढ़ निश्चय, फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। सी मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, निश्चित रूप से उसे 20 वर्ष की होनी चाहिए, अर्थात वह निश्चित रूप से अब 20 वर्ष की है। सेकेंड, ही मस्ट बी ए डेक्वायर्ड, निश्चित रूप से उसे डाकू होना चाहिए, अर्थात निश्चित रूप से वह एक डाकू है। थर्ड, यू मस्ट डू दिस वर्क, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। सी, नेसेसिटी, आवश्यकता। बी, मस्ट गेट अप अर्ली। बी, सेकेंड, मस्ट बी यूज दैट वर्ड। डी, प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड, संभाव्यता। ही मस्ट बाई मेड टू डू दिस, दैट मस्ट हैव बीन ए शूटिंग स्टार। यूज ऑफ ऑट टू, ऑट का भी शुड की भांति अर्थ है चाहिए, शुड के बाद क्रियाओं में टू नहीं रहता परंतु
ought के पश्चात to अवश्य रहता है, इससे निम्न बातों का बोध होता है। एक कर्तव्य ऑब्लिगेशन, वी ought टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी ought टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। मोरल ऑब्लिगेशन, ही ought टू बी ashamed ऑफ हिमसेल्फ, उसे अपने किए पर शर्म आनी चाहिए। मोरल फिटनेस, बी अधिक संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आवर टीम ought टू विन, इस बात की बहुत संभावना है हमारी टीम को जीतना चाहिए। माई फादर ought टू बी इन हिज ऑफिस, इस बात की अधिक संभावना है मेरे पिताजी को अपने कार्यालय में होना चाहिए। रिपोर्टेड स्पीच में भूतकाल के साथ ought का प्रयोग नहीं, ought का रूप नहीं बदलता, जैसे ही सेड दैट ही ought टू गो। यूज ऑफ नीड, नीड का अर्थ है आवश्यकता होना। मॉडल एक्जिलरीज के रूप में इसका प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। यह आवश्यकता या कर्तव्य के अभाव को व्यक्त करता है, जैसे ही नीड नॉट कम नेगेटिव है, नीड आई मीट यू इंटरोगेटिव है। एक प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इसका प्रयोग रिक्वायर के सेंस में होता है। ही नीड्स माई हेल्प, वी नीड वन मोर प्लेयर फॉर द टीम। बी एक्जिलरी के रूप में प्रायः नॉट के साथ इसका इस्तेमाल होता है। यू नीड नॉट आस्क माई परमिशन, ही नीड नॉट वेट एनी लॉन्गर। सी हार्डली के साथ कभी कभी, आई नीड हार्डली से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल। बी नीड हार्डली रिमाइंड यू ऑफ योर प्रॉमिस टू विजिट अस। डी ओनली के साथ, ही नीड ओनली से व्हाट ही एक्सपेक्ट्स of me and it will be given. You need only sign this check and I will fill the rest. ई नोट के ना होने पर नीड का प्रयोग निम्नलिखित कथनों में हो सकता है। You need pay only ₹75 पर as the first installment. There need to be no further discussion on this matter. एफ पास्ट टाइम के संदर्भ में नीड के बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव आता है, जैसे ही नीड नॉट हैव लॉस्ट हिज टेम्पर, दे नीड नॉट हैव कम ऑल दिस वे। यूज ऑफ यूज्ड टू का प्रयोग भूतकाल की आदत दिखाने के लिए होता है, जैसे सी यूज्ड टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, वह नित्य सुबह टहला करती थी। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज एट नाइट, मेरी दादी रात में मुझे कहानियाँ सुनाया करती थीं। फ्रेजल वर्ब संयुक्त क्रियाएं, द चाइल्ड ब्रोक अप द स्टिक्स इनटू पीसेस, माई हेल्थ ब्रोक डाउन ड्यू टू हार्ड वर्क। फर्स्ट इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, फर्स्ट मैनी ईयर्स हैव गॉन बाई, पास्ट बीत गए। द स्प्रिंग सीजन हैज सेट इन, बिगिन आरंभ होना। दीज टू ब्रदर्स फेल आउट, कोरल झगड़ा किया। द फायर ब्रोक आउट यस्टरडे, स्टार्टेड सडनली, यकायक लग गई। सेकेंड ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब, द सर्वेंट ब्लू आउट द कैंडल स्टिक्स, द स्टूडेंट हैव कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक्स। फ्रेजल वर्ब्स ऑफ डेली यूज, एक्ट अपॉन अनुसार कार्य करना, ही सक्सीडेड एज ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। एक्ट ऑन प्रभाव डालना, द पेशेंट बिकेम मैड एज द मेडिसन एक्टेड ऑन हिज ब्रेन। द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट द बेस फॉर्म, सेकंड द सिंपल पास्ट फॉर्म, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फोर्थ आईएनजी फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फर्स्ट द बेस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस को व्यक्त करने के लिए इस रूप का प्रयोग होता है, जैसे आई सी ए बॉय इन द रूम, ही सीज ओनली गुड पिक्चर। सेकंड सिंपल पास्ट फॉर्म, भूतकाल में किए गए किसी कार्य या घटित घटना को व्यक्त करने के लिए वर्ब के इस रूप का प्रयोग किया जाता है, जैसे आई सा ए डॉग, दे सा द प्यून रिंगिंग द बेल। थर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म,
प्रेजेंट, पास्ट तथा फ्यूचर परफेक्ट टेंस को व्यक्त करने के लिए क्रिया के इस रूप का प्रयोग किया जाता है। इस रूप से पहले सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब हैव के रूपों हैज, हैव, हैड में से किसी को लाया जाता है। जैसे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, दे विल हैव स्लेप्ट बाई 10। फोर्थ, प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में किसी कार्य के जारी रहने के भाव को व्यक्त करने के लिए हम वर्ब के इस रूप का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया बी के रूप इज, एम, आर, बाज, बियर में से एक के साथ वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे द बॉयज आर प्लेइंग ए मैच, द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम लर्निंग माई लेसन, ही विल बी रनिंग, आई शैल बी स्लीपिंग, मैनी पर्सन्स वेयर वॉकिंग इन द गार्डन। ग्रुप ए, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के वोवेल के बदलने से बनती है। जैसे अवेक मीन्स जागना, अवेक्स, अवॉक, अवॉक, अवेकिंग, बिकम, बिकम्स, बिकेम, बिकम, बिकमिंग, कम, कम्स, केम, कम, कमिंग। ग्रुप बी, कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स जिनका पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस के वोवेल को बदलकर और पास्ट पार्टिसिपल en, ne या n जोड़ने से बनता है। जैसे अराइज, अराइजेज, अरोज, अराइजन, अराइजिंग, बिड आज्ञा देना, बिड्स, बेड, बिडन, बिडिंग। ग्रुप सी, वीक वर्ब्स निर्बल क्रियाएं, ये वे वर्ब्स हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ई, ईडी या टी लगाने से बनते हैं। ऐसे वीक वर्ब्स की सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है। जैसे एब्यूज गाली देना, एब्यूजेज, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग, एडिक्ट व्यसन में पड़ना, एडिक्ट्स, एडिक्टेड, एडिक्टेड, एडिक्टिंग, आस्क, आस्क्स, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग। ग्रुप डी, निम्नलिखित क्रियाओं की तीनों फॉर्म्स एक सी रहती हैं। जैसे बैट शर्त लगाना, बैट्स, बैट, बैट, बैटिंग, वर्स्ट फटना, वर्स्ट, 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 वर्स्टिंग, कास्ट फेंकना, कास्ट, 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 कास्टिंग, कॉस्ट मूल होना, कॉस्ट्स, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कट, कट्स, कट, कट, कटिंग, हिट चोट मारना, हिट्स, हिट, हिट, हिटिंग, हर्ट चोट पहुंचाना, हर्ट्स, हर्ट, हर्ट, हर्टिंग, लेट देना, लेट्स, लेट, लेट, लेटिंग, पुट रखना, पुट्स, पुट, पुट, पुटिंग, रिड मुक्त करना, रिड्स, रिड, रिड, रिडिंग, सेट बैठाना, छिपना, सेट्स, सेट, सेट, सेटिंग, स्प्रेड फैलाना, स्प्रेड्स, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेडिंग, शट बंद करना, शट्स, शट, शट, शटिंग। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।